आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका नंबर 1 में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के मुख्य तथ्य, हिंदी लिटरेचर के मेन फैक्ट्स, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें और आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेट वन में देखेंगे कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए सारे एमसीक्यू के प्रश्न। इसी तरह हमारा सेट आता रहेगा, आप उस पर बने रहेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है और भी बहुत सारे विद्वानों ने इस काल को अलग अलग नाम दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि देखिए यहाँ चारण काल है। चारण काल किसने कहा है? तो इसे कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसका नाम दिया है चारण काल। और रामकुमार वर्मा ने भी, रामकुमार वर्मा। वीरगाथा काल तो आपने देखा ही, रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल जो है ये राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है, राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरकाल भी इसका नाम पड़ा है। देखिए वीरकाल इसे किसने कहा? तो वीरकाल जो है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आरंभिक काल इसे भी कहा गया है, इसे मिश्र बंधुओं ने कहा है, मिश्र बंधु। और एक और है इसका नाम अंकुरन काल, इसे गोलेंद्र पटेल ने कहा है। तो इस तरह से आपने इस दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। वीरगाथा काल का कवि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वीरगाथा काल के कवि चंद्रवरदाई हैं, जगनिक हैं, मधुकर हैं। कौन नहीं है पूछा गया है, कवि कौन नहीं है। तो देखिए ये जो नामदेव हैं ये आपके वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि किनको माना गया है? तीसरा प्रश्न देखिए, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं आपके चंद्रवरदाई। पहला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। देखिए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक और विद्यापति। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार आपके कोई भी कंपटीशन हो, चाहे जेएनवी का एग्जामिनेशन हो या केवीएस का हो, इसमें जरूर पूछा जाता है। और ये TRE 3.0 के लिए तो बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। कबीरदास की भाषा थी। पांचवा प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा ब्रज, कन्नौजी, सद्धुकरी, खरीबोल। देखिए कबीरदास का जो भाषा है वो सद्धुकरी भाषा है, क्योंकि इनका जो भाषा है ये मेलजोल खिचड़ी कहलाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। छठा प्रश्न कि कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसमें आपको इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, देखिए सातवां प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता के बारे में पूछ रहा है। जो पंक्ति दी गई है उसके रचयिता कौन है? तो इसके हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो सी ऑप्शन है ये सही है, मलिक मोहम्मद जायसी।
शिवा बावनी के रचनाकार हैं। अब देखिए शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। नरकी और नलनीर की गति एक करी जो, जे तो नीचो हैं चले ते तो ऊंचे हो। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता के बारे में पूछा जा रहा है। ये पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया पंक्ति है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता। देखिए सखी वह मुझसे कहकर जाते, बहुत ही फेमस ये पंक्ति है, बार बार पूछा जाता है। इसमें जो ऑप्शन है, इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें एक ऑप्शन को हटाते हैं और इसमें मानते हैं ये आपका ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। इनका ये बहुत ही फेमस पंक्ति है, सखी वह मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त। 11वां प्रश्न है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। देखिए हिंदी कविता को छंद से मुक्त करने वाले, पहले क्या होता था सारे छंद में, चाहे शवैया हो, दोहा छंद में इस तरह से लिखा जाता था, उससे मुक्त दिलाने वाले कवि जो थे वो छायावादी कवि थे। और ये चारों कवि जो हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कहलाते हैं छायावादी कवि। याद रखिएगा ये चारों छायावादी कवि कहलाते हैं। और इसमें से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्हें छंद मुक्त कवि की उपाधि दी गई है। इन्होंने छंद से पढ़े कविताओं को लिखा है। 12 देखिए तितली, ये भी छायावादी कवि का रचना है तितली, और बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तितली किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। अतीत के चलचित्र के रचयिता है, देखिए अब अतीत के चलचित्र, जयशंकर प्रसाद नहीं, महादेवी वर्मा, हाँ ठीक है महादेवी वर्मा होगा, जयशंकर प्रसाद नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी ने, यानी ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा बी। 14वां प्रश्न है पल्लव के रचयिता है। देखिए पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। इन्हें क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि। इन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत सारा कविताएं बनाई हैं। पल्लव। चिंतामणि, 15वां क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि किनके द्वारा लिखी गई है? तो रामचंद्र शुक्ल। 16वां प्रश्न, जन्मजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये आपका छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। 17वां प्रश्न है हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। देखिए हम दीवानों की क्या हस्ती, ये जो है पंक्ति भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। और भगवती चरण वर्मा का ये कविता जो है हम दीवानों की क्या हस्ती, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 6 में दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ठीक है, निम्नलिखित में तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। 19वां प्रश्न है अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की है? तो यशोधरा के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता, तो देखिए 20वां प्रश्न है, ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। 20 प्रश्नों का सीरीज खत्म हुआ। आगे के वीडियो में
फिर मैं 20 प्रश्न लेकर उपस्थित रहूंगा आपके वीडियो में, अपने YouTube पर आता रहूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।